के लोगों, आप सभी का यहाँ पे पधारने पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज जो है पुराना के इस ऐतिहासिक गांव में पंचायत का आयोजन इसलिए किया गया है कि यहाँ पे दुष्यंत मलिक जो हमारे बड़े भाई, उनको जिम्मेदारी दी गई है शामली जनपद के जिला अध्यक्ष की, और उनका एक ये आयोजन था। उनकी इच्छा थी कि गांव में एक कार्यक्रम किया जाए। आप सब लोगों को आमंत्रित किया, आप सब लोग यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं बहुत सारी बातें सुन रहा था। देखिए, आपको बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि जो भी गैर राजनीतिक संगठन होता है या कोई सामाजिक कार्य करने वाली संस्था होती है, उनके पास, मैं ये कह रहा था कि देखिए, कोई भी संगठन हो, कोई भी ग्राम सभा हो, कोई गांव पंचायत हो, कोई मेंबर हो, कोई प्रधान हो, वो जब तक ताकतवर नहीं होता जब तक उसके साथ जन समर्थन नहीं होता। सांसद विधायक आप एक दिन वोट गिर के बना दो तो उसके पास आपकी वोट की ताकत होती है, लेकिन आप सांसद विधायक अब ऐसे बना लगे कि ये तो ठेकेदारी करके आते हो या बहुत ज्यादा कहीं से धन अर्जित कर लिया हो ना, आपके मुद्दे का पता नहीं। और परेशानी बढ़ने का आपका यही एक कारण है कि आप भावनाओं के, दलों के आधार पर वोट देते हैं, आप क्वालिफिकेशन पर आधार पर वोट नहीं देते। तो आपके जो मुद्दे संसद में या विधानसभा में उठते थे, आज आपको सुनाई नहीं देते होंगे। विधायक का ये काम नहीं होता, किसी दूसरे सांसद का ये काम नहीं होता कि भाई लोग बहुत दुखी हैं, या किसी, मेरा भी ये काम नहीं कि मैं किसी अधिकारी को कहूं कि भाई कुड़ाने के सब आदमी दुखी हैं। इस बात से कोई अर्थ नहीं है। भाई क्यों दुखी है? जब तक आप प्रॉपर बात को नहीं रखोगे तब तक आपकी बात का समाधान नहीं हो सकता। किसान संगठन की जो बात है, किसान संगठन की ताकत आप हो। जितने लोग आप यहाँ पे उपस्थित हो, एक दो कार्यक्रम, एक दो प्रोग्राम भाई दुष्यंत को सहारा देने के लिए आप जिले पे स्थापित कर दो, तो उसके बाद ऐसा होगा कि दुष्यंत की बात को तभी तो अधिकारी सुनेंगे कि भाई 500 आदमी बुलाते ही आ जाओ। और आप चाहते हो कि दुष्यंत को भेज दो कलेक्टर के पास और सारी बात हल करवाया हुआ है, तो ऐसा संभव नहीं है। बड़ी स्पष्ट आपको सबको पता है। बात यह है कि दूसरे संगठन की बात, देखिए, विचारधारा की बात होती है। कोई तनख्वाह भत्ता सैलरी यहां नहीं लेता, आदमी अपने घर का खर्च करता है। और जब विचारधारा में भटकाव या विचारधारा में बदलाव दिखे, तो मेरा ये मानना है कि अगर सच्चे दिल का कोई भी इंसान होकर वास्तव में किसी वर्ग के लिए काम करना, तो चाहे वो अकेला रह जाए, उसे अपने विचारों से समझौता नहीं करना चाहिए। ये भी एक ऐसा ही कारण है। 13 महीने आप लोगों ने इस कुड़ाने से भी मैंने देखा, बहुत लोग आंदोलन में गए, बहुत चंदा गया, कोई हमारे से नाराज था तो किसी और के पास गया, उनसे नाराज था तो कोई कहीं गया, कोई गाजीपुर गया, कोई सिंघू गया, कोई टिकरी गया। लेकिन ऐसा कोई गांव नहीं बचा चाहे वहां से 1000 रुपए का चंदा या सामान गया हो। पूरे देश के किसान ने पूरी शिद्दत के साथ वहां पे काम किया। वहां पे दो मुद्दे थे, एक मुद्दा था बिल वापसी और एक मुद्दा था एमएसपी कानून की गारंटी। बिल वापसी का मुद्दा वो पंजाब के लिए माने रखता था, क्योंकि वहां पे एमएसपी पे खरीद होती है, और उत्तर भारत सहित पूरे देश में कहीं भी एमएसपी पे खरीद नहीं होती। तो हमारे लिए आवश्यक था कि एमएसपी गारंटी कानून बने। लेकिन आंदोलन के जो शीर्ष नेतृत्व थे, जो नेता थे, उन्होंने आपके एमएसपी पे बात नहीं की और बहुत जल्दी आंदोलन को विड्रॉ करने में की। उसी दिन से बहुत लोगों के फासले, रास्ते अलग हुए। अगर आज एमएसपी गारंटी कानून हो तो आप देखते होंगे कि आपका जो गेहूं 1800 में 1600 में बिकता था, वो आपका इस बार तो 2200 इसलिए बिक गया कि यूक्रेन और रूस का संकट था। इस बार तो खरीदी नहीं हुई। लेकिन धान की क्या स्थिति रहती है या तमाम इश्यू पे क्या स्थिति है, मुद्दे सब पता है, मुद्दे आपको भी पता है। लेकिन मुद्दों का जो हल है वो आपके संगठन से है, संगठित होने से है। बहुत, आप विश्वविद्यालय की बात कर रहे थे, मांग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट की मांग भी आपके संगठन का एक उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन डेवलपमेंट कैसे हो? डेवलपमेंट कोई बहुत बड़ी आरसीसी सड़क या बहुत बड़े हाईवे से नहीं होता। हाईवे आपके पास एक कॉरिडोर निकल रहा, वो कॉरिडोर आपको उस पर गाड़ियां चलती तो दिखाई देंगी, लेकिन उससे आपका कोई बहुत विशेष लाभ होने वाला नहीं, क्योंकि वो एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है।
आप तो विकास इस तरह का हो कि पश्चिम में जो है, आज आप देखो गांव में पहले बच्चे रेस करते थे, आज सड़कों पर रेस कर रहे हैं, हादसे हो जाए कुछ भी हो जाए। आपके खेल के मैदान नहीं बचे, स्कूल में आपके ही स्कूल है वहां पे ताला लगा दिया जाता है। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप एक जमुना नदी के बीच का विकास देखो, इधर देखो और उधर देखो। आपके जिले का जो स्टेडियम है वो भी इतना सुंदर नहीं होगा जितने गांव में हरियाणा के स्टेडियम है और जितना डेवलपमेंट उनमें है। आपके पास एक ही तो क्षमता है कि आप यहाँ से बहुत फौजी, पुलिस और अर्धसैनिक बलों में लड़के भेजते हो। अगर इन बच्चों को सुविधाएं नहीं मिलेंगी, सड़क पर हादसे होंगे। एक सलावा यूनिवर्सिटी जो बन उसका लाभ तो होगा, लेकिन बहुत लंबा समय लगेगा। आपकी साथ साथ में अपने गांव में ये भी भूमिका हो कि कम से कम गांव स्तर पर नहीं तो न्याय पंचायत स्तर पर एक अच्छे स्टेडियम का निर्माण हो सके जिससे आपकी प्रतिभा चमके। लेकिन करेगा कौन जब आपकी मांग उठेगी। अब दूसरी बात आई शामली की, मैं बात करूंगा, बुरा मत मानना। शामली में पता नहीं जिला विभाजित होते ही पता नहीं क्या दिक्कत आई, पहले यही जिला था, संयुक्त जनपद था, सब लड़ाई लड़ी जाती थी। ये लाख के और तमाम जगह के लोग इधर बैठे, इनके साथ भूमि अधिग्रहण में बहुत अन्याय है। लेकिन बात हुआ आगे कि भाई गांव में रेट तो 5 लाख का था, 10-12 लाख रुपए न मिल रहे, 10-12 लाख रुपए में लेके भी लोग ये मान रहे कि भाई पता नहीं कितने पैसे उसमें मिल रहे, और ये लड़ाई लड़ते घूम रहे। कुछ लोग जो होशियार है जानते हैं, लेकिन इनके पीछे क्या है कि भाई पड़ोसी को भी हो रहा है कि इनके पैसे आओगे, आपको क्या लाभ होगा। तो अगर आप किसान की बात नहीं करोगे तो कल आपके साथ भी कोई ना कोई बात होगी। शामली में 3 हाईवे निकल रहे, 2 हाईवे और निकलेंगे। अगर आपने एक दूसरे का साथ न दिया तो आपकी जमीन ऐसे ही लूट ली जाएगी। जहां आपको 350-400 रुपए रेट शामली में मिल रहा, मुजफ्फरनगर में डीएफसीसी में वही रेट था। वहां पे हमने कलेक्टर पर दबाव बढ़ा के उसको 650 करवा लिया, और जहां आपको खुद ही 600-650 मिलना चाहिए था वहां पर आप ले रहे 400। तो अगर आप कोई भी लड़ाई लड़ना चाहते हो, नेतृत्व की तो आवश्यकता है, इकट्ठा आपको होना पड़ेगा। दूसरी बात मैं एक और बताऊं कि भाई सब लोगों की जिम्मेदारी होती है, सामूहिक जिम्मेदारी। शामली में अगर हम कहें, शामली में तो किसी का भी भाई, यहाँ किसान आंदोलन के नाम पे भी 100 आदमी से ज्यादा इकट्ठे होते मैंने कभी दिखाई नहीं दी, और उसका नतीजा है कि शामली में 35% भुगतान है। बना था आपने गन्ना मंत्री, क्या हुआ? आपके जो पूर्व विधायक थे वो भी पार्टी से बिलोंग करते थे, वर्तमान सत्तासीन पार्टी के थे। आज आप ये कह सको कि विपक्ष का विधायक है, लेकिन आपने सत्ता का भी विधायक बना के देख लिया। मुद्दे संगठित हो गए, जब तक आप अपने नहीं उठाओगे तब तक आपकी कोई समस्या हल करने वाला नहीं है। इस जनपद में आवश्यकता है कि एक संयुक्त आंदोलन और पूरे जनपद का एक हो, वो चाहे किसी शुगर फैक्ट्री पे हो। शुगर फैक्ट्री पे भी तमाम आरोप लगते हैं। आप यहाँ तहसील में आंदोलन करते हो, इस बार आंदोलन अगर कर सको, आपको पूरे जनपद में घूमना पड़ेगा, लोगों से पूछना पड़ेगा। जहां जिस जनपद में आंदोलन है, इतना फर्क है मुजफ्फरनगर और शामली में कि बुढ़ाना भी बजाज की शुगर मिल है। आज भी चाहे चेक करा लो, चाहे 10% भुगतान ज्यादा हो, उसका ज्यादा मिलेगा, थाने भवन का कम मिलेगा। कारण ये है कि समय समय पर लोग अपनी बात रखते हैं। तो इसके लिए भी आप लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। केवल ये मान लेना कि भाई भला आदमी आओगे काम हो जाएगा, जब गन्ना मंत्री कुछ नहीं करा सके तो हम और आप बिना इकट्ठे हुए क्या कर सकते हैं? आपको मजबूत होना पड़ेगा। मिल वाले क्या करते हैं? जातिवाद, क्षेत्रवाद, तमाम चीजें उत्पन्न करते हैं। लेकिन जब कलेक्टर का मामला 2 दिन के लिए ठीक हो जाएगा, कलेक्ट्रेट में जगह नहीं बचेगी, तो आपके भी काम निश्चित रूप से होंगे। भूमि अधिग्रहण वाले मसले में तमाम लोग आवे, बात भी हो। भाई रामवीर सिंह जी, मेरी एक बात है कहने की, हम मुजफ्फरनगर से आपको 50 आदमी दे सके, 100 आदमी दे सके, दुष्यंत भाई है, कुड़ाने के सब लोग हैं, आपकी मदद के लिए 100-200 लोग यहाँ से लेकर आ सके। लेकिन जब तक आप ही लड़ाई के लिए तैयार नहीं होंगे तो टेलीफोन की सिफारिश से कुछ होने वाला नहीं। अगर यहाँ के किसान तैयार हों, हम वहां रहेंगे, मुकदमा होगा हमारे ऊपर होगा, हम वहां बैठने को तैयार, जिसे बुलाना हो उसे बुला लो। अगर किसानों में इतनी एकता हो, आप अगर अपने मुआवजे से संतुष्ट नहीं है तो आप दौड़ लगवा के पड़े करवा दो, चौड़ा लगवा दो, हम लगवाना होंगे, देखो कौन आपकी जमीन ले लगे। लेकिन लड़ाई लड़नी पड़ेगी। सेम मुद्दा है संगरूर का, पंजाब का। 3 दिन पहले किसानों ने, उन्होंने वहां पे मार्किंग की,
खुंटे पाड़ कर दो एक फीट पानी भरकर चौड़ा लगा दिया, लेकिन संघर्ष करना पड़ेगा। जब आप खुद ही सहमति कर लगोगे 50 नेता रहेंगे तब काम चलने का नहीं, ना एक गांव के भरोसे होने का। भाई 5000 लोग करीब प्रभावित हैं इससे, और 500 लोग इकट्ठा नहीं होते। भाई 500 आप करो, 500 हम करेंगे, मिलकर आपकी लड़ाई लड़ी जाएगी। और LIU के लोग भी यहाँ पे मौजूद होंगे, वे भी नोट कर ले भाई। कलेक्टर साहब, यहाँ की जो कलेक्टर साहिबा है, महिला होने का फायदा उठा रही। ये क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है, एक बार खड़ा हो गया तो फिर कलेक्टर वलेक्टर कोई मान्य नहीं रखता। अगर इन किसानों के साथ अन्याय हुआ, एक प्रतिनिधिमंडल हमारा बात करना चाहता है कलेक्टर साहब से, आप रिपोर्ट भेज दियो, जल्द से जल्द जो है बात करें और इन मुद्दों का गन्ना भुगतान और भूमि अधिग्रहण अगर आप समाधान नहीं करते तो मेरा यहाँ सब जिम्मेदार लोग हैं, 10 दिन ले लो, 8 दिन ले लो, 15 ले लो, 3 मीटिंग और कर लो। एक बावड़ी में कर लो, एक मकबूलपुर में कर लो, एक कैराना में कहीं कर लो, एक थाना भवन कर लो। 2 मुद्दों पे लेके यहाँ पे कलेक्ट्रेट पे पंचायत तय करो और आप लोग बिल्कुल पहले की तरह नहीं कि भाई आओगे चले जाओगे। एक सिस्टम बनाओ कि चाहे लगे महीना भी, लेकिन 100-200 लोग रोज रहेंगे, रोज 1000 लोग तो रह नहीं सकते। एक आंदोलन आपको यहाँ इन मुद्दों पे करना पड़ेगा। भाई कानून भूमि अधिग्रहण में डकैती थोड़ा मांग रहे हैं, लेकिन जो कानून है वो भी तो चाहिए। सरकार का पैसा नहीं चाहिए, लेकिन जो हक बनता है उसको भी नहीं मरने देंगे। तो मेरा सब लोगों से एक निवेदन है कि भाई ये तो एक छोटा सा पौधा है, आज 48 दिन हुए और 48 दिन में हमारी बस इतनी छोटी सी उपलब्धि है कि आज 47 जिलाध्यक्ष हमारे हर जनपद में हैं और उत्तराखंड का हमारा अध्यक्ष हो गया। तो जितना हम सब मिलकर प्रयास कर सकते थे वो प्रयास जारी है। लेकिन एक बात आई कि जैसे चेयरमैन साहब है इसके, आपके चौधरी हैं, मैं किसी जाति खाप और उसकी बात नहीं करता। आप इन्हें अगर ताकत नहीं दोगे तो भाई जैसा दोगे ऐसा पाओगे। यहाँ तो आउटपुट और इनपुट इतना ही है। किसान संगठनों का तो ये है कि जितना समर्थन, जितनी ठाड़ी बात, जितने ज्यादा लोग उतने काम। ये है कि उससे स्थापित हो जाते हैं लोग। 5 आदमी भी फिर आप जाओगे तो आपका काम होगा, और असंगठित रहोगे तो गड़बड़ होगी। साजिश आपके साथ बहुत हो रही। एक निवेदन और करना चाहता हूं कि कोई खाप का थांबेदार हो, चौधरी हो, कुछ भी हो, उसे निजी हैसियत में जहां जाना चले जाओ। पूरी बिरादरी का, पूरी खाप का ठेका नहीं लेना चाहिए। रोज हो क्या रहा कि उस दिन से ये संगठन बना, लोगों को इकट्ठे करें कि आज बावड़ी में फला फला इकट्ठा हुए, हम तो भाई फला बात का विरोध कर रहे, शामली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष दूसरे संगठन के हैं, आपके गांव में तय है, निशाना चौधरी साहब को बना रहे। भाई सवित मलिक अपनी यूनियन चला रहा है या भारतीय किसान यूनियन टिकैत का प्रवक्ता है? अगर उसे कोई बात कहनी थी तो वो अपनी तरफ से कहता, वो उनकी यूनियन का पक्ष लेकर क्यों बात कर रहा है? तो इस तरह के लोगों को भी पिछाड़ना पड़ेगा आपको। कल एक बावड़ी में मीटिंग हुई, बावड़ी में भी यही दिखाने का प्रयास किया गया। देखो आप यहाँ बैठे, मैं इस बात को उठाना नहीं चाहता क्योंकि ये किसान पंचायत है, पर बहुत सारे लोग मिलकर आपके चौधरी का अपमान करना चाहते हैं। वो मेरे बस की बात नहीं, वो आप सब लोगों की बात है। आप लोगों को उनसे भी जवाब लेना पड़ेगा। संगठन तो सेकेंडरी है, पहले तो अपना ही सिस्टम ठीक करना पड़ेगा। तो अभी और बहुत सारे वक्त है। मेरे कहने का एक मतलब यही है कि भाई यूनियन में तो आपके ही गांव के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने तक कोई समस्या का समाधान होता तो अब तक हो जाता, हमें क्यों आना पड़ता? समाधान है, रिकॉग्नाइजेशन किसका है, दबाव किसका है? सरकार उसी से तो बात करेगी, कलेक्टर जिसके पीछे कुछ आदमी होंगे। और आप पापा को चेयरमैन नहीं, चाहे कुछ और भी बना लो, जब तक आप और हम इनका समर्थन नहीं करेंगे, इनकी आवाज में नहीं निकलेंगे, तो तब तक तो वही होगा। तो मेरा निवेदन है यहाँ के जिलाध्यक्ष महोदय जी से, एक तो अपने संगठन का धीरे धीरे छांट के साफ सुथरे लोग। देखिए विचार हमेशा चलता है, विचारों की लड़ाई है। अगर आप अपनी बात को ढंग से कह पाए तो आप बात मनवाड़े में कामयाब रहोगे, और उसी बात को अगर आप तर्क संगत नहीं रख पाते तो आपकी बात 50% मानी जाती है।
तो पहले तो यही पता हो कि जनपद की समस्याएं क्या हैं। ये कहने से काम नहीं चलता कि भाई किसान बहुत दुखी है। किसान दुखी है, उसके कुछ मुद्दे हैं और उन मुद्दों का हल हो। जैसे 3-4 बात आई, बहुत बढ़िया बात आपने कही भाई, आज पशु की समस्या है और ये समस्या परमानेंट है। देखिए कहीं कभी पानी नहीं आवे, कभी बिजली नहीं आवे, कभी रेट नहीं। उसका क्या है कि ये क्षणिक समस्याएं हैं। जैसे ही संगठन का, आंदोलन का दबाव बढ़ता है तो उनको सुधार करने का प्रयास करती है सरकार। किसान को हमेशा लड़ाई लड़नी, कितने संगठन हो जाओ, कितने लोग हो जाओ, क्योंकि हर फसल पे हर एक नई समस्या है। लेकिन आप उनका कितनी जल्दी समाधान करवा पाओ, संगठन केवल इस बात का नाम है। और आप सब लोगों को इकट्ठा होकर इस संघर्ष को अगर करने की क्षमता हो और या एक अंदर एक ऊर्जा हो कि किसान के लिए काम करना है। आप किसान परिवार में पैदा हुए, अगर ज्यादा नहीं दे सकते तो महीने में आपको किसान कौम के लिए एक दिन जरूर निकालना चाहिए। कोई किसी का व्यक्तिगत काम नहीं। मैं एक बात और देखता हूं कि अगर दुष्यंत ने कोई मीटिंग करी और कुछ लोग गए शामली में, भाई गन्ना भुगतान की मीटिंग है, आज दुष्यंत के साथ 10 लोग गए, तो पड़ोसी पूछेगा भाई क्या लिया। भाई आप भी जब तक पूछने के हकदार नहीं हो, जब तक आपने उसमें कोई सहयोग नहीं किया। सहयोग आप करोगे नहीं, बस वहीं पंखे के नीचे बैठ के गेलने में पूछ ले भाई क्या कर लिया। तो देखिए आपको आक्रामक रहना होगा। मेरी तो केवल एक ही बात है, आज एक समस्या और आ गई कि जिनको आप सांसद विधायक बनाते हो उनसे आपने सवाल करने बंद कर दिए। अगर गांव में कोई सांसद विधायक आ जाए किसी के घर पे और गांव का एक आदमी उसे खड़ा होकर पूछ ले जी सांसद महोदय गन्ने का भुगतान नहीं हुआ, तो जिसके यहाँ वो होगा या जो आयोजक होगा वो लोग कहेगा बैठ जा ऐसा कुछ नहीं पता। जब तक आप आक्रामक नहीं होंगे, जब तक आप सवाल नहीं करोगे, तब तक आपसे कोई दबाव में नहीं होगा। ये पूरा का पूरा जो खेल है आज जनतंत्र की बात है। सही बात मनवाने को भी भीड़ चाहिए, गलत बात मनवाने को भी भीड़ चाहिए। तो मेरा आप लोगों से इतना ही निवेदन है कि संगठन को एक बार मजबूत करके और एक संघर्ष या एक ताकत का प्रदर्शन आपको शामली में करना होगा। एक बार का प्रदर्शन 6 महीने आपको ऊर्जा देता है। फिर उस तरह के जो रोज के काम है, बिजली का है, नाप का है, हमारा एक और मानना है कि ज्यादा संघर्ष जो है समस्याओं के समाधान पर न जाके पॉलिसी में परिवर्तन का होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे काम किए भी हमने। अभी कोई भाई कह रहे थे हमें लाभ नहीं हुए। देखो लाभ तो हर संगठन का है कुछ ना कुछ, और मैं 10 चीजें आपको यहाँ गिना सकता हूँ, लेकिन दूसरी बात है कि उस बहस में नहीं जाना चाहते। मैं एक बात देख रहा कि 15 साल से लोग एक बात के लिए धरना दे रहे बहुत शहरी तहसीलों में कि गांव में चकबंदी होनी थी, चकबंदी नहीं हुई। एक किसान की जमीन नपवानी हो तो उसके लिए भी कई बार धरना देना पड़े, क्योंकि उससे भी बड़ा आदमी, प्रभावी व्यक्ति उसको कई बार हस्तक्षेप करता है। डोल का झगड़ा हो जाए तो तहसीलदार के यहाँ 15 दिन धक्के खाने पड़े। ये छोटी छोटी समस्याएं भी आपने अगर ठीक कर ली, अगर इन चीजों का भी टाइम बाउंड हो कि भाई अगर किसी की जमीन नाप की एप्लीकेशन आई तो पक्का 8 दिन में एसडीएम की जिम्मेदारी होगी, उसे नापना ही पड़ेगा। डोल का एक उसके दाखिल खारिज के मामले हैं, सरकार का शासन का आदेश ये होना चाहिए। पहले एक ऑर्डर करवाया था कि 13वीं तक भरत दे दे, लेकिन वो इसलिए अब संभव नहीं हो पाता कि मृत्यु प्रमाण पत्र 8 दिन में 13वीं तक बढ़ता नहीं। अगर इसमें 15 दिन टाइम बाउंड हो, दंडित करने का प्रक्रिया हो, तो बहुत सारी चीजें आपको घर ही मिल जाएंगी। 5000 रुपए लिए बिना पटवारी काम नहीं करता। अगर आपका या तो पहचान हो या आपकी कोई सिफारिश कर रहा हो, आम आदमी को अगर आज भी दाखिल खारिज कराना तो 2000 से 5000 का रेट है। तो इस तरह के भी छोटे छोटे प्रयास से अगर आपने काम शुरू किया, अगर ये सब चीजें फिक्स हो, टाइम बोर्ड हो, तो आपको बहुत राहत मिल सकती है जो रोज चप्पल घसानी पड़ती है। मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप अपने संगठन को एक बार मजबूत करके दिखाओ। आपको जरूर रिजल्ट भी मिलेगा और लाभ भी दिखाई देंगे। और मेरा निवेदन आप लोगों से भी है जी, नेपाल सिंह जी, फेरू सिंह जी, यहाँ तमाम लोग बैठे, आपने जो पहले काम किया था आप उसका 10% एक बार कर दो तो आपके बुढ़ाना ब्लॉक में भी उपस्थिति दर्ज हो जाएगी। लेकिन अभी आप घर ही हो, टेलीफोन पे बात कर रहे हैं। हमारी कहीं जरूरत हो तो हमें बताओ जी, आना हो, जाना हो, कहीं लेके जाना हो, तो आपको जो है वहां पे थोड़ा सा काम, आप बुढ़ाने के नजदीक हो, मदद कर सकते हो। पहले आपने खाप स्तर पे बहुत काम किए, बहुत नाम है, पहचान है। कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनको हर जगह
रिकॉग्नाइजेशन दिया जाता है। आज आप कुड़ाने में भी आए तो यहाँ भी सब जान रहे कि भाई ये नेपाल सिंह है, प्रधान जी हैं, तमाम लोग हैं। तो आप लोगों से मेरी विशेष अपील है कि आप 15 दिन वही काम कर दो जो 10 साल पहले किया था, और 15 दिन में सब सुधार हो जाएगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, आपने यहाँ पे ध्यान लगा के हमें सुना। और निवेदन यही है कि विचार जरूर करना कि आखिर शामली में ऐसा क्यों है कि 3 फैक्ट्री और तीनों का भुगतान 35%। इस पे आपको निश्चित रूप से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।